तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल पता होने चाहिए जो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहला यह है कि अगर कोई पदार्थ है, कोई सा भी पदार्थ ले लो, अगर उनको हम तोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, तो वो अणुओं में टूट जाएगा। और अणुओं को और आगे तोड़ेंगे तो वो परमाणुओं में बढ़ जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी पदार्थ को तोड़ा तो अणु बने, अणु को तोड़ा तो परमाणु बने। परमाणुओं को और आगे विभाजित नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं परमाणु जो है वो अविभाज्य है। तो यहां पर एक परमाणु की संरचना बनी हुई है। तो यहां पर ये जो बीच वाला जो सेंटर में जो है, ये नाभिक है पूरा का पूरा। और ये किन से मिलकर बना होता है? नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से। तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस या नाभिक बनाते हैं यहां पर। तो ये नाभिक हो गया। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इनकी अलग अलग कक्षाएं होती हैं। अपने अपने निश्चित कक्षाओं में ये घूमते रहते हैं। तो ये एक परमाणु की यहां पर संरचना बनी हुई है। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन भी छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे कण जो होते हैं, प्राथमिक कण, उनसे बना होता है। उनको बोलते हैं क्वार्क। तो क्वार्क का कंसेप्ट आपके 12th में नहीं है, इसलिए हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बना है नाभिक। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। किसके? नाभिक के। अब बात करते हैं कि आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश की बात करते हैं। तो विद्युत आवेश को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि किसी पदार्थ पर विद्युत आवेश एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इनका अनुभव करता है। और विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू द्वारा व्यक्त करते हैं। और विद्युत आवेश के जो मात्रक होते हैं, मात्रक की बात करते हैं इस राशि का, तो एक तो होता है देखो एसआई मात्रक। एसआई जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। और हम जानते हैं कि 10वीं क्लास का जो फंडामेंटल था, एक आई बराबर क्यू बटा टी। यहां क्यू यही आवेश है और क्यू बराबर हो गया आई टी। आई यहां पर धारा है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर और टी का होता है सेकेंड। तो यहां पर हम कूलाम को एम्पियर सेकेंड भी कह सकते हैं, ए एस। तो ऐसा ही मात्रक जो है वो कूलाम होता है, जिसको हम एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं। और इसकी जो विमा होती है, विमा में देखना है कि यहां पर कूलाम होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर का हो गया A1 और सेकेंड का हो गया T1। तो A1 T1 इसकी विमा हो जाएगी। दूसरा लेते हैं इसका सीजीएस पद्धति मात्रक। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्थित कूलाम। तो यहां देखो, यहां पर लिख देंगे हम स्थित कूलाम, इसको लिखते हैं ESU। तो यहां पर ESU का मतलब हो गया इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं।
ये मान हमें याद रखना है कि एक कूलाम कितने ईएसयू के बराबर होता है। तो एक कूलाम होता है 3 × 10⁹ ईएसयू, या स्थित कूलाम बोल सकते हो उसको आप। यहां पर ईएसयू को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो ईएसयू को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। तीसरा है आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है एक। ध्यान रखना, आवेश का एक वैद्युत चुंबकीय मात्रक होता है जो होता है एब कूलाम। इसको कहते हैं एब कूलाम या ईएमयू। तो यहां पर ईएमयू का मतलब हो गया इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। तो ये ईएमयू का पूरा नाम हो गया। और एक कूलाम में 1/10 एब कूलाम होते हैं, यानी एक कूलाम जो है वो 1/10 एब कूलाम के बराबर होता है। और यहां पर एब कूलाम को आप एबीसी भी लिख सकते हो। एब का मतलब हो गया एबी और कूलाम का मतलब हो गया सी, या आप इसको ईएमयू भी लिख सकते हो यहां पर। अगला है विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। तो देखें यहां पर विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। कैपिटल एफ से दर्शाते हैं इसको। तो एक फैराडे का जो मान होता है कूलाम में वो होता है 96,500 कूलाम। ये एक फैराडे का मान है यहां पर। तो लिख सकते हैं हम 1F बराबर 96,500 कूलाम। इस प्रकार यहां पर जो एक कूलाम है वो विद्युत चुंबकीय मात्रक में हो जाएगा 1/10 एब कूलाम। और सीजीएस पद्धति में जो स्थिर विद्युत मात्रक है या स्थित कूलाम जो मात्रक है उसमें हो जाएगा 3 × 10⁹ ईएसयू। ये तीनों में यहां पर संबंध बताया हुआ है। तो यहां पर एबीसी का मतलब हो गया एब कूलाम। इसको आप ईएमयू भी कर सकते हो क्योंकि ये एक विद्युत चुंबकीय मात्रक है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब ध्यान ये देना है कि दोनों ही ईएमयू और ईएसयू ये दोनों ही सीजीएस पद्धति के मात्रक है। ये आपको याद रखना है कि ये दोनों ही सीजीएस पद्धति के मात्रक है। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव वगैरह हम पूछ ले तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक फैराडे में 96,500 कूलाम का आवेश होता ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये जो आवेश होता है यह होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो इतना होता है। या यूं लिख दो बोले प्रति 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है 1 फैराडे और वो होता है 96,500 कूलाम के बराबर। अब देखें परमाणु में हमने देखा कि नाभिक था, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। तो देखें यहां पर यहां ये नाभिक है और ये प्रोटॉन हो गया और ये न्यूट्रॉन हो गया। इसके बाहर चारों ओर ये माइनस का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये है न्यूट्रॉन
और ये प्लस वाला हो गया प्रोटॉन, और दोनों का सम्मिलित जो मिलके बना हुआ है, जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जिनसे मिलके बना हुआ है, वो हो गया नाभिक। तो यहां पर ये नाभिक है। तो इसमें क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होता है ऋणावेशित। तो ध्यान देना, आवेश जो है, कौन सा आवेश, वैद्युत आवेश, दो प्रकार का होता है। पहला है ऋणात्मक आवेश, या आप इसे कह सकते हैं ऋणावेश। और ऋणावेश होता है किसके ऊपर होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ऋणावेश किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश का मान होता है उससे दर्शाते हैं हम E बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। तो यहां पर ये माइनस का जो है वो ऋणात्मक मान को दर्शा रहा है, और इस पर जो आवेश का परिमाण होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। और दूसरा प्रकार जो है वो है धनात्मक आवेश, या इसको हम धनावेश कह सकते हैं। धनावेश होता है प्रोटॉन के ऊपर। तो प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है, और परिमाण होता है इसका E बराबर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये प्लस का है, इधर आता है कि धनावेश है। अब देखो, दोनों के परिमाण जो है, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश का परिमाण या मान जो है वो दोनों बराबर है। केवल और केवल ऋणात्मक और धनात्मक का ही फर्क है। तो ये नेगेटिव होता है, इसको नेगेटिव कह सकते हैं ऋणात्मक को, और इसको कह सकते हैं अपन पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अतः यह उदासीन होता है। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है और एकदम उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है ऋणावेशित, प्रोटॉन होता है धनावेशित। प्रत्येक परमाणु उदासीन होता है। तो देखो यहां पर प्रत्येक जो परमाणु होता है वो होता है उदासीन। उदासीन क्यों होता है, क्योंकि सामान्य स्थिति में प्रत्येक परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो कहने का मतलब हो गया, जितने नेगेटिव आवेश है या जितना ऋणात्मक आवेश है उतना ही धनात्मक आवेश होता है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। अब देखो, नोट में ध्यान कर लेना यहां पर एक, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होना आवश्यक नहीं है। या बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी।
ये ध्यान देना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या निश्चित रूप से बराबर होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, लेकिन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है।